गुजरात की राजधानी गांधीनगर ग्रामीण भारत की आर्थिक क्रांति का साक्षी बना। नाबार्ड और IAMAI के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय अर्थ समिट साल 2025-26 का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसका थीम था एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। हमने ग्रामीण विकास पर कई सारे पहलुओं पर नए सिरे से सोचना पड़ेगा और ये अर्थ समिट इसी का एक हिस्सा है। और मैं आज नाबार्ड को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत मन से बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने इसका थीम रखा है एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक निश्चित रणनीति के तहत हमने तय किया है कि हम कुछ ही सालों में हर पंचायत में एक कोऑपरेटिव बनाएंगे। हमारे जो कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं वो 50 करोड़ से ज्यादा कोऑपरेटिव एक्टिव मेंबर बनाएंगे और जीडीपी में सहकारिता का योगदान 2023 से 3 गुना बढ़ाएंगे। अर्थ समिट के दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि सहकारिता और टेक्नोलॉजी का ये संगम ग्रामीण जीडीपी को बढ़ाने में मदद करेगी। श्री अमित शाह जी ने आज सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड और उसकी 19 नई डिजिटल सेवाओं का भी शुभारंभ किया। ये सभी सेवाएं अब पैक्स, दुग्ध समितियों और ग्रामीण सहकारी बैंकों को डिजिटल ताकत देंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ग्रामीण सहकारी बैंकिंग नेटवर्क का पुनर्जीवन किया जा रहा है। हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। भारत के हृदयस्थ क्षेत्रों में सहकारी बैंक लंबे समय से वित्तीय समावेशन की रीढ़ बने हुए हैं। भरोसे, सहभागिता और सामूहिक प्रगति पर खड़ा एक तंत्र 15,000 से अधिक शाखाओं के साथ भारत के राज्य और जिला सहकारी बैंक दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण बैंकिंग नेटवर्क में शामिल हैं। हर व्यक्ति तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना और हर क्षेत्र तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना, दोनों दृष्टि से हमने बहुत काम इन 3 सालों में किया है। वर्षों से सहकारी बैंक करोड़ों लोगों का पहला संपर्क बिंदु रहे हैं, किसानों का, व्यापारियों का, छोटे उद्यमियों का। लेकिन जैसे जैसे बैंकिंग डिजिटल युग में आगे बढ़ी, कई सहकारी संस्थाएं पुरानी प्रणालियों, बिखरे संचालन और सीमित डिजिटल क्षमता की चुनौतियों से जूझती रही। माननीय सहकारिता मंत्री के मार्गदर्शन से इन चुनौतियों को समझते हुए सहकार मंत्रालय और नाबार्ड ने एक एकीकृत समाधान की परिकल्पना की। सहकार सारथी एक अग्रणी संस्थान है जो पूरे सहकारी बैंकिंग नेटवर्क को जोड़ने, आधुनिक बनाने और मजबूत करने का सामर्थ्य रखता है। सहकार सारथी के माध्यम से सहकारी बैंकों को अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं तक पहुंच मिलती है। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से लेकर साइबर सुरक्षा तक, यूपीआई और AEPS जैसे आधुनिक भुगतान प्लेटफॉर्म से लेकर व्यवसाय वृद्धि के लिए AI आधारित ग्राहक संपर्क तक, हम माननीय अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन ने सहकार सारथी को इन रूपांतकारी पहलुओं को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकार सारथी, साथ जुड़े, साथ बढ़े। एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में नवीनीकृत डिजिटल इनिशिएटिव्स के माध्यम से एक नई पहल की जा रही है जो सहकार से समृद्धि का एक नया अध्याय लिखेगी। प्रस्तुत है एक व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम सहकार सारथी, सहकारी बैंकों और किसानों के सशक्तिकरण के लिए एक नई पहल। सहकार सेतु, यह डिजिटल लोन प्रक्रिया ग्रामीण ग्राहकों द्वारा ऋण आवेदन को सहज बनाता है। यह बैंक कर्मचारियों के लिए भी आधार आधारित eKYC और ऑटो चेक्स के साथ ऋण मूल्यांकन को सुगम बनाता है। डिजी KCC पोर्टल, अब न लंबी कतारें न जटिल पेपर वर्क। किसान अपने मोबाइल से आधार नंबर द्वारा आवेदन करेंगे।
लोन स्वीकृति, वितरण की जानकारी और सभी जरूरी सूचनाएं एसएमएस द्वारा किसान को प्राप्त हो सकेंगी। क्रॉस सेल सारथी जेन एआई आधारित वॉइस बॉट कॉल्स के माध्यम से मौजूदा ग्राहकों तक उपयुक्त लोन ऑफर पहुंचाता है। इससे बैंक के स्टाफ को लीड्स मिलती हैं और मैनुअल प्रयास कम होते हैं। बैंक ग्रामीण ग्राहकों की जरूरत के अनुसार उन्हें ऋण देकर अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सकता है। अभियान सारथी एक जेन एआई वॉइस बॉट जो ग्राहकों को क्षेत्रीय भाषाओं में सरकारी योजनाओं की जानकारी देता है। यह न सिर्फ बैंक के ग्राहकों और किसानों को उचित सरकारी योजनाओं से जोड़ता है, बल्कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। संग्रह सारथी यह एक पूर्णतः प्रबंधित आउटबाउंड कॉल सेंटर है, जिसके अंतर्गत ऋण ग्राहकों को समय पर रिमाइंडर और फॉलोअप कॉल क्षेत्रीय भाषाओं में की जाती है। इससे बैंक की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होती है। बैंक.in माइग्रेशन सारथी आरबीआई स्वीकृत बैंक.in डोमेन को अपनाना, जो बैंकों की विश्वसनीयता और साइबर सुरक्षा को प्रमाणित करता है। वेबसाइट सारथी सुरक्षित और आधुनिक वेबसाइटें जो बैंकों को एक सशक्त डिजिटल पहचान प्रदान करती हैं। सहकारी गवर्नेंस इंडेक्स सीजीआई राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सहकारी बैंकों के लिए एक उन्नत प्लेटफॉर्म जो 11 आयामों और 135 पैरामीटर्स के आधार पर गवर्नेंस स्कोर प्रदान करता है। ई पैक्स 25,000 पैक्स पूर्ण रूपेण ई पैक्स में परिणत। 40,000 पैक्सों के पिछले 2 वर्षों से संबंधित सॉफ्टवेयर आधारित कुल 55,000 ऑडिट पूरे। त्वरित विश्लेषण और नीति निर्धारण हेतु पैक्स डाटा डैशबोर्ड। पैक्स के कार्य क्षेत्र की सुस्पष्ट जानकारी हेतु जीआईएस डैशबोर्ड पर रेखांकन। WLGSP पोर्टल विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का डिजिटल रूप। पैक्स पहचान से लेकर निर्माण तक हर चरण की जानकारी अब एक ही पोर्टल पर। CISO सारथी बैंकों के लिए ऑन डिमांड साइबर सुरक्षा नेतृत्व जो जोखिम जांच और सुरक्षा नीतियों में मार्गदर्शन करता है। टैक्स सारथी TDS और GST मिलान जैसे जटिल प्रक्रियाओं के लिए विशेषज्ञ टैक्स सपोर्ट और सटीक फाइलिंग सेवा। CBS सारथी CBS मूल्यांकन, वेंडर तुलना और सहज डेटा माइग्रेशन के लिए बैंकों को मिलता है सही विशेषज्ञ मार्गदर्शन। अनुपालन सारथी RBI दिशा निर्देश की व्याख्या और ऑडिट तैयारियों के लिए एक समर्पित वर्चुअल प्लेटफॉर्म। शिक्षा सारथी बैंक कर्मचारियों के ज्ञान और तकनीकी कौशल के विकास के लिए व्यापक पोर्टल। इसमें बैंक कर्मियों को साइबर सुरक्षा में दक्ष बनाने के लिए सहकार सारथी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ व्यापक साझेदारी की है। सारथी टेक्नोलॉजी फोरम IT टीमों के लिए एक साझा नवाचार मंच, इनोवेशन हब, जहां तकनीकी ज्ञान और संसाधनों का आदान प्रदान होता है। सारथी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोरम थ्रेट इंटेलिजेंस का एक साझा नेटवर्क जो साइबर डिफेंस और सुरक्षा चुनौतियों में सहयोग करता है। हम माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के दूरदर्शी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उनकी दूरदृष्टि ही सहकार सारथी को इन परिवर्तनकारी पहलों के शुभारंभ के लिए प्रेरणा और शक्ति बनी है। ये पहल जो देश को ले जाएगी सहकार से समृद्धि की ओर। जय हिंद, जय सहकार। गांधीनगर में आयोजित अर्थ समिट को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने ऐलान किया, जल्द ही कोऑपरेटिव इंश्योरेंस आने वाला है। हेल्थ, लाइफ, एग्रीकल्चर और एक्सीडेंट हर तरह का इंश्योरेंस सहकारिता के मॉडल पर। हर गांव में 3-3 युवाओं को रोजगार मिलेगा जो कोऑपरेटिव इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में सहकार टैक्सी लॉन्च हो चुकी है। दिल्ली में ट्रायल शुरू भी हो गया है और उम्मीद है कि आने वाले 2 साल में सहकार टैक्सी देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस बन जाएगी। आने वाले दिनों में सहकार टैक्सी भी हमने लॉन्च किया है और मुझे विश्वास है कि 2 साल में सहकार टैक्सी इस देश का कोऑपरेटिव बेसिस पर चलेगा, वो इस देश का सबसे बड़ा टैक्सी कंपनी बन जाएगा, कोऑपरेटिव बन जाएगा, इसको मुझे विश्वास है। क्योंकि अभी ट्रायल
दिल्ली में शुरू हुआ है, सार्वजनिक नहीं किया है, ट्रायल बेस पर। तो ट्रायल बेस पर 51,000 ड्राइवर दिल्ली में रजिस्टर हो चुके हैं। तो कोऑपरेटिव टैक्सी आने वाले दिनों में हमारे टैक्सी ड्राइवरों को उसका पूरा मजदूरी का पैसा, मेहनत का पैसा उसके बैंक अकाउंट में जमा हो, इस प्रकार की एक साइंटिफिक व्यवस्था बनने जा रही है। और हम कोऑपरेटिव इंश्योरेंस भी लाने जा रहे हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस हो, चाहे एक्सीडेंट का इंश्योरेंस हो। सभी प्रकार के इंश्योरेंस कोऑपरेटिव बेसिस पर होंगे और हर गांव में 3 युवा ऐसी रोजगारी प्राप्त करेंगे जो कोऑपरेटिव इंश्योरेंस के एम्बेसडर होंगे। मित्रों, एक प्रकार से देश भर के कोऑपरेटिव सेक्टर को हम सृजित करना चाहते हैं। जब कोऑपरेटिव मजबूत होता है तो ऑटोमेटिकली कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, ये चारों ऑटोमेटिकली मजबूत होते हैं। और ये चारों मजबूत होते हैं तो ग्रामीण विकास होए बगैर रह ही नहीं सकता। एक बहुत बड़ा चक भारत सरकार ने बनाया है और इसके लिए भारत सरकार, मैंने जैसे आगे कहा आपको, उसमें बहुत फोकस काम कर रही है। हैदराबाद, गांधीनगर और फरवरी 2026 में दिल्ली, जब ये तीनों अर्थ समिट पूरे हो जाएंगे तब ग्रामीण भारत का नया आर्थिक खाका तैयार हो जाएगा। कृषि में क्रांति, सहकारिता में पारदर्शिता और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा। देश और विश्व में परिवर्तन कैसे आ सकता है, इस पर चिंता करना, चिंतन करना और परिणाम लक्षी एक्शन लेना, ये तीनों ये अर्थ समिति के लक्ष्य हैं। मित्रों, पहला अर्थ समिति 2020-21 में हुआ है। जब 3 समिति पूरी होगी, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो ये 4 मंत्रालयों में बटी हुई है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स का हम बहुत अच्छा सॉल्यूशन ये अर्थ समिति के अमृत चिंतन से निकाल पाएंगे। और हैदराबाद समिति ने मेरे जैसे कई लोगों को एक बड़ी आशा बंधी है और मैं मानता हूं कि गांधीनगर की ये समिति भी ग्रामीण विकास की परिकल्पना जिन्होंने सबसे पहले आज के जमाने में रखी, वो महात्मा गांधी की जन्मभूमि गुजरात में हो रहा है। मुझे आनंद है कि ये समिति भी बहुत अच्छे से होने वाली है। और दिल्ली में अगले साल तीसरी समिति होने वाली है, जिसमें नीति निर्धारण के आए हुए सभी विमर्शों का एक्शनेबल स्वरूप भी हम देश के सामने रखेंगे। गांधीनगर से निकला ये संदेश साफ है कि ग्रामीण भारत अब सिर्फ खेती नहीं करेगा, वो दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल सहकारी अर्थव्यवस्था का इंजन बनेगा।